अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। लेकिन ये कोई सादा साग नहीं, बल्कि ये सर्दी के दिनों में पूरा घर महका देता है। इस साग का टेस्ट इतना लजीज होता है कि जो एक दफ़ा खाए वो उंगलियां चाटे बगैर नहीं रह सकता। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी साग को परफेक्ट तरह से काटना, साग धोने और घोटने का सही तरीका, और वो सीक्रेट तरीका जो साग को ढाबा स्टाइल बना देता है। साग को स्टोर करने का सही तरीका। अगर आप भी देसी घी के साथ सरसों के साग का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बिना वक्त ज़ाया किए साग बनाना शुरू करते हैं। साग का सबसे अहम प्रोसेस उसकी सफाई और कटाई होती है। साग गंदलों वाला हो तो उसकी गंदल से छिलका उतार लेना चाहिए। पहले गंदल से छिलका उतार लें। अगर नरम गंदल हो तो उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं, और खोखली गंदल तोड़ दें। और ये प्रोसेस इतना अहम होता है कि अगर छिलका ना उतारा जाए तो साग का वो टेस्ट नहीं रहता। इसलिए सबसे अहम काम साग को अच्छे से साफ़ करना, उसके छिलके उतारना होते हैं। दोस्तों, साग बनाने से सबसे पहले साग की सफाई है। अगर साग ठीक से साफ ना हो तो टेस्ट और हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट करता है। हमने इसके छिलके उतार लिए हैं। साग काटना एक सिंपल काम लगता है, लेकिन असल इस स्टेप से साग का टेस्ट और टेक्सचर का फैसला होता है। सरसों के पत्ते ज़्यादा नरम और ताज़ा होने चाहिए। आप ऐसा करें, आप वो साग लें जो ताज़ा हो। ताज़ा साग का टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर पत्ते ज़्यादा पुराने या सख्त होंगे तो साग इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। डंडल अगर सख्त हों तो उसे अलग कर देना बेहतर होता है। साग को काटते वक्त ना बहुत बारीक काटें और ना ही ज़्यादा मोटा। देख लें, आप जिस तरह मैं काट रही हूँ इसी तरह आपने इवनली काटना है, क्योंकि पकते वक्त और बाद में घोटा लगाते वक्त आसानी रहती है। इस साग में हम थोड़ी सी तकरीबन आधा किलो पालक भी यूज़ करेंगे। पालक सिर्फ सॉफ्टनेस और रंग के लिए होती है। साग काटते वक्त काम थोड़ा मेहनत का ज़रूर लगता है, लेकिन ये साग जब खाने की टेबल पर आता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप इसी तरह बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। मैंने आपको एक मुट्ठी काट के दिखा दी है। बाकी जितना भी साग हो, मेरे पास 2 किलो साग था। आप जितना लेना चाहें उससे हाफ आप पालक ले लें, बल्कि हाफ से भी हाफ। इसे अच्छे से कट कर लें। देखें, बिल्कुल बारीक और ना ज़्यादा मोटा, और अच्छे से कट चुका है। दोस्तों, पालक की सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले आप पालक को साफ़ करें, उसके पीले पत्ते अलग कर लें, उसकी चुनाई कर लें और एक मुट्ठी बना लें। जिस तरह मैं यहाँ पालक को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, एक एक पत्ता अलग कर रही हूँ, इसमें कटाई में आसानी होती है। और पालक के डंडल को साइड पर कर दें। अभी हम डंडल को साइड पर नहीं करेंगे, पत्ते इकट्ठे जोड़ लेंगे। जैसे ही पत्ते जोड़ रही हूँ उसके बाद इसके डंडल को हम काट देंगे और इसके पत्ते जो होंगे उसे कट कर लेंगे। हम हमेशा नरम पत्ते इस्तेमाल करते हैं, मोटे और ख़राब पत्ते अलग कर दें, क्योंकि इससे साग लजीज बनता है। पालक को ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बस इतना काटना है कि पकते वक्त ये अच्छी तरह घुल जाए, साग को स्मूथ टेक्सचर दे। अब इसके डंडल हम काट लेंगे। मज़ीद पालक को हम कट कर लेंगे। पालक का काम इतना होता है कि साग को सॉफ्टनेस और हल्का सा स्वीट टेस्ट मिल जाए। अगर आप ज़्यादा पालक डाल देंगे तो साग का टेस्ट दोनों चेंज हो जाएंगे और रंग भी। इसलिए पालक हमेशा बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ करें। आप इसे एक बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ करें। आप साग पका रहे हैं, पालक नहीं, इसलिए पालक को हमेशा बैलेंस ही रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो घर जैसा साग बनाने में फ़र्क डाल देती हैं। आप इसे मज़ीद तरीक़ों से भी काट सकते हैं, लेकिन हाथ से काटना हो तो ये भी बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं। देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप काटेंगे तो बहुत आसानी से कट जाएगा। आपको साग ज़्यादा पसंद है या पालक, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
पालक और सरसों के पत्तों में अक्सर मिट्टी और छोटे कीड़े होते हैं, इसलिए साग को खुले पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। अब प्रोसेस होगा धोने का, जिसमें हम साग को अच्छे और पालक को मिक्स करके अच्छे से धो लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से धो लिया। 2-3 बार इसका पानी चेंज करके धोएंगे ताकि मिट्टी अच्छे से निकल जाए। सफाई के दौरान पत्तों को हल्का सा मलना भी चाहिए। जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए तो साग उसे आहिस्ता से निकाल लें। अब हम इसे साग को अच्छे से धो लिया है। बाकी आप पानी में ही साग को रखें, ज़्यादा देर भी पानी में भिगो कर ना रखें। इससे याद रखें साग को ज़्यादा भिगोना नहीं चाहिए, वरना इसका नेचुरल टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। गंदी मिट्टी के साथ साग को मिक्स ना होने दें। इसी तरह देखें मैंने पानी में साग रखा हुआ है और मैं ऊपर से साग निकाल के बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल रही हूँ। और जो मिट्टी और जो रहेगी 2-3 बार धोने के बाद भी पानी के नीचे ही बैठ जाएंगी। मैं ऊपर से साग को पानी में डाल रही हूँ। साग को पानी में डालते वक्त फ्लेम को मीडियम रखें और ढक्कन को हल्का सा हटा के रखें। साग डाल दिया मैंने। अब मैं पालक को भी साथ ही धो लिया था। साग का भी वही, साग के साथ पालक को धोने का भी सेम प्रोसेस होता है, आपने उसी तरह धोना है। और उसे भी डालने का वही प्रोसेस है, आप साथ में ही डाल दें। साग और पालक सेम इक्वली कट करके और साथ ही आपने उसे भी डाल देना है। इस स्टेज पर हम पानी को कम रखते हैं क्योंकि साग और पालक अपना पानी भी छोड़ते हैं। याद रखना है आपने पानी, क्योंकि पालक और साग दोनों ही छोड़ते हैं, इसलिए पानी ज़्यादा ना रखें। पानी आप बैलेंस ही रखें ताकि जब वो छोड़ें तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। और साग को उबलते वक्त ज़्यादा चमचा मत हिलाइएगा, सिर्फ आपने हल्का सा उसमें ढक के रख देना है ताकि वो पक जाए। चमचा हिलाने का प्रोसेस इतना ज़रूरी नहीं होता, आप बार बार चमचा ना हिलाएं। देखिए साग को हमने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद साग का पानी ऊपर आना शुरू हो चुका है और साग पत्ते पक रहे हैं। इसमें चमचा हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे मुकम्मल 4 से 5 घंटे पकने के लिए रख दें। ढक के पकाएं। कुछ देर में आप देखेंगे साग का रंग कुछ हल्का सा ग्रीन हो गया, जो इस बात की निशानी है कि साग परफेक्ट तरह से घुल चुका है। ये स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन आप इसे 5 से 7 घंटों में साग पक जाएगा। स्लो प्रोसेस इस तरह होता है क्योंकि साग को पकने में टाइम लगता है, तो ये टाइम लेता है, लेकिन इससे कलर, साग का जायका और न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बरकरार रहते हैं। देखें साग पकने के प्रोसेस में है, अभी इसे टाइम लगेगा पकने में। अभी इसमें पानी मौजूद है, पानी को पकने देंगे। जब अच्छे से पानी मिक्स हो जाएगा, साग के पत्ते पक जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी साग के पत्ते और गंदल पक चुकी है। तो मज़ीद इसमें हम नमक मिर्च ऐड करेंगे। देखें गंदल मैं उठा के देख रही हूँ, देखें पक चुकी है। देखें मैं दोबारा से देखूंगी, अभी आपके सामने देखें पक चुकी है गंदल। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून हम इसमें मिर्च के ऐड करेंगे। बाकी का मिर्च और नमक हम जब तड़का लगाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और मिर्च इक्वली मिक्स हो जाए। चमचा हिला के आप इसे, इस प्रोसेस को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। देखें अच्छे से पक रहा है, पानी बॉयल हो रहा है। अब वक्त आता है घोटे का। सबसे अहम स्टेप होता है घोटा लगाना। आप अक्सर देखा होगा लोग ब्लेंड कर लेते हैं, उससे स्मूथ पेस्ट तो बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता जो असल में होना चाहिए। इसलिए सबसे अहम प्रोसेस ही घोटे का है। घोटा लगाने का असल मकसद इसका पेस्ट बनाना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इतना घोटना होता है कि पत्ते अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, साग का टेक्सचर नेचुरल और घर जैसा रहे। मशीन से ग्राइंड करने से साग स्मूथ और बन जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस स्टेज पर जब आप आटा डालेंगे और साग को बाइंड करेंगे
अच्छे से जब साग बाइंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, तो आप देखेंगे कि वो क्रीमीनेस और रिचनेस आ जाएगी साग में। आपने आटा लेना है, उसे अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद आपने आटे को बीच में डालते रहना है और घोटा लगाते रहना है। जब तक आप देखेंगे कि साग जुड़ गया है, तब आप ये प्रोसेस रोक देंगे और वैसे ही घोटा लगाना शुरू कर देंगे। और घोटा लगा के उससे साग को अच्छे से उसकी पकाई कर लेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे। घोटा लगाते वक्त एक बात तो आपने बहुत ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर साग को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहें, जल्दी ना करें, क्योंकि यही प्रोसेस साग को ज़्यादा लजीज बनाता है। इसी तरह आपने घोटा लगाते रहना है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप घोटा लगाते हैं या ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं साग को। देखें रिच बन गया। अब बारी आती है तड़के की। सबसे पहले हम लेंगे 3 चम्मच ऑयल के, और इसमें एक ऑनियन ऐड करेंगे, प्याज कट करके। आपने प्याज को ज़्यादा लाइट डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्डन रखना है। और उसमें जब हम लहसुन डालेंगे घी में, तो पूरे किचन में उसकी खुशबू फैल जाएगी। इसे डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे। लहसुन अदरक अपनी एक टेस्ट देता है जो साग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को, ताकि इसका जायका ऑयल में आ जाए। जब हम साग को तड़का लगाते हैं तो लहसुन अदरक बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हम सिंपल नमक और मिर्च ऐड करेंगे, जिससे साग का अपना ही टेस्ट रहेगा और साग का टेस्ट दब नहीं जाएगा। अक्सर होता है मसाले ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे साग का अपना टेस्ट दब जाता है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे 1 अदद, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को पकाने के लिए आप हमेशा 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया करें, ताकि टमाटर अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसे ढक के हम पकाएंगे। अब मैं इसे ढक्कन हटा कर देख लूँगी कि कितना पका है या नहीं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। सिंपल इजी। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें साग का ऐड करेंगे 1 बाउल। आपने जितना साग को तड़का लगाना हो उतना ऐड कर लें। मिर्च हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। अच्छे से इस बाउल को साफ़ किया करें, कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। और जो बाकी का साग बच जाए उसे आपने ठंडा करना है। उसके बाद हम इसे फ्रीज़ करेंगे। मैं आपको वीडियो को देखते रहिए, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको साग को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साग को पका लेंगे ऑयल में, ताकि तमाम टेस्ट मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, और बॉयल आने तक हम रखेंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए। आपको पता लग जाएगा जब इसमें आवाज़ें आने लग पड़ेंगी, ऑयल आ जाएगा, तो आप बबल्स बनेंगे, तब आप देख लीजिएगा साग अच्छे से तड़का लग चुका होगा। देखें कितना स्मूथ, सिल्की, क्रीमी और अच्छा सा साग तैयार हो चुका है। सबसे अहम प्रोसेस घोटे का होता है। जितना आप अच्छा घोटा लगाएंगे उतना ही साग क्रीमी बनेगा। अब हम इसे साग को डिश में निकाल लेंगे। देखिए अब तैयार हो चुका है वो साग, जिसे देखकर और खाकर उंगलियां चाट जाएंगे। माशाल्लाह हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है, रंग भी परफेक्ट है। और आखिर में थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल देंगे।
साग अगर बच जाए तो उसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका टेस्ट और फ्रेशनेस बरकरार रहे। साग को हमेशा पूरी तरह ठंडा करके फ्रिज में रखें। डायरेक्ट साग को फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखा हुआ साग आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रेश रहता है। अगर साग को ज़्यादा वक्त रखना हो तो इसे फ्रीज़र में एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें। एक टिप ज़रूर याद रखिए, साग को बार बार हीट ना करें, गर्म ना करें, इसलिए आप बगैर तड़का लगाए साग को फ्रीज़ कर लें। इस तरह साग लॉन्ग टाइम तक महफूज रहता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।